सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उस समय का प्रसंग आपको बता रहे हैं। भगवान सुग्रीव के ऊपर क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण जा रहे हैं सुग्रीव को बुलाने। वही प्रसंग हम विस्तार से बता रहे हैं। इधर हनुमान जी कह रहे हैं सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया और हनुमान जी बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। यही प्रसंग हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाय चरणने सिरुनावा, चार्यों विधि तेहि कहि समझावा। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन हो ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवऊँ जहाँ तह बानर जूहा। यहाँ के सिंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानर के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहो पाख महुआ वन जोई, मोरे करता कर बधु होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करि सन्मान बहुता। अरु प्रीति नीति देखराई, चले सकल चरण सिरनाई। एहि अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखि जहाँ तहाँ कपिधाए। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिन में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आ जाते हैं। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। ए अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जहाँ तहाँ कपिधाए। लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भाग चलते हैं। धनो चढ़ाई कह तब जारी कर पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर में व्याकुल देखकर बालपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बांधते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कपीस यति भय कुलाना। सुन हनुमंत संग लय तारा, कर बिनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। अंगद ने लक्ष्मण के चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांधी भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर बिनती मंदिर लई आए, चरण पखारी पलंग बैठाए।
तब कपीस चरणनि सिर नावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। नाथ विषय सम मद कछु नाहि, निमन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा। अवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाय। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। तब सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हरस चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, रामानुज आगे करी आए जहीं रघुनाथ। तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए। नाय चरण सिर कह कर जरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहूँ जो दाया। ये सैवास्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पवर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सरजाहिन लागा, घोर क्रोध तम निसी सो जागा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता। लोभ पास जय गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम्भाई। अब सोई जतन करहूँ मन लाई, जहीं विधि सीता के सुधि पाई। लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। ये विधि होत बत कही आए बानर जोत, नाना बरन सकल दिशी देखी की सवर। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि बानरों के ज्योत झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक मैं देखा, समूर्ख जो करन चहलेखा। आई राम पद नाम ही माथा, निरखी बदनु सब हो ही समाथा।
अस कपिये कन सेना माई, राम कुशल जही पूछी नाई। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। शिव जी इस प्रकार कहते हैं, हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहिए वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाड़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाए। राम काजुअर मार निहोरा, बानर जूथ जाहूं चहुओरा। जनक सुता कहु खोजऊ जाई, मास दिवस महुआयऊ भाई। अवधि में तिजो बिनु सुधि पाए, या वही बनी समाही मराए। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए बानर। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा, हे बानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आना है। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। इस प्रकार सुग्रीव कह रहे हैं। बचन सुनत सब वानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछऊं सब काहू। अनकम बचन सजतन विचार्यो, रामचंद्र कर काजू संवार्यो। भानु पीठ से उर्यागी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। भानुपेठ से उर्यागी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। इस प्रकार कह रहे हैं, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, नल, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन और कर्म से उसी का, सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से, मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। इस प्रकार सुग्रीव आदेश दे रहे हैं। तजी माया से ये परलोका, मिटई सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाये। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागे। आयसु मांगी चरण सिरुनाई, चले हर शिष मिरत रघुराई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से
उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कर्मों कामनाओं का को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग कर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसा से ससर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबसे पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। इस प्रकार प्रभु हनुमान जी से कुछ कहते हैं। बहु प्रकार से तहु समुझायो, कही बल बिरह बेगी तुम आयहु। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। इस प्रकार हनुमान जी अपने को धन्य समझ रहे हैं। प्रभु ने उनके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। प्रभु जान गए कि यही इन्हीं के द्वारा मेरा काम होना है। इस प्रकार कह रहे हैं, बहु प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। इस प्रकार प्रभु जी भी, हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे आगे को बढ़ते हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। यहाँ क्या प्रसंग है? यद्यप देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जान रहे हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरी खो। राम काज लैलीन मन, बिसरातन कर छो। सब बानर वन नदी तालाब पर्वत और कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। कतम हो इन्हें सर से भेटा, प्राण ले एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरई, को मुनि मिलई ताहि सब घेरई। आगे त्रसायत सय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान की नहीं अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक शपथ में ही उसके प्राण भी ले रहे हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास भी लग जाती है, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना चाहते हैं, जल से व्याकुल हो रहे हैं। तब
चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवरेख कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बहुत खग प्रविसहि ते ही माई। गिरते उतरि पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई विवर दिखावा। आगे कहे हनुमंत ही लीना, पैठे विवर विलंबुन कीना। हनुमान जी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तब पवन कुमार हनुमान जी ने पर्वत से उतर कर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर दिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। देख जाय उपवन वर, सर विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिरत, बैठी नारी तपपुंज। मंदिर एक रुचिरत, बैठी नारी तपपुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है और जिसमें एक तपोमूर्त स्त्री बैठी हुई है। अब आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। आगे का प्रसंग बहुत ही अच्छा है, वह हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।